हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक आपको बता दिया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 118। दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर। स्मॉलर नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 8 टाइम्स हो जाता है लार्ज नंबर के। फाइंड टू नंबर। तो सबसे पहले हमें जो है वो दो नंबर लेट करने पड़ेंगे, स्मॉलर एज वेल एज लार्जर। सो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। Let the larger number be x. Larger number be x और smaller number be y। तो पहला कंडीशन आपका क्या था? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड कंडीशन क्या है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मीन्स स्मॉलर नंबर क्या है? y। तो y का स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर मीन्स 8x। ठीक है यहाँ तक? ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। Putting the value of y square in equation first, so first equation will become x square minus 8x is equals to 180। अब आप इसको 180 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड रूल बताया था आपको। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो ऐसे टर्म में, ताकि प्लस या माइनस करो तो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट उतना ही आए जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो आपका दो टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 18x से अगर आप 10x माइनस कर दोगे तो माइनस का 8x आएगा। माइनस 18x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 180x स्क्वायर उतना ही आ रहा है जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब हम इस दोनों टर्म से कॉमन देखना है तो x कॉमन है, सो x माइनस 18। इस दोनों टर्म में देखिए ध्यान से तो 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, सो x माइनस 18 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास नंबर जो बचेगा वो हो जाएगा x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस का 10। So x minus 18 is equals to 0. So x equals to 18. अब देखिए x 18 हो गया तो क्या लिखा था? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। सो 8 इंटू 18, 18 8 जा 144। दिस इज y स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ 144। सो प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been
5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। अब अगर इस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है कि ये 1 घंटा कम टाइम लेता है। कितना? 1 घंटा कम लेता है टाइम। तो अब हमको क्या करना है कि ट्रेन की स्पीड निकालनी है। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट कर लेंगे पहले। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि टाइम इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x। ओके, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, व्हेन स्पीड is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? देयरफॉर कर लीजिए, न्यू स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब देखिए डिस्टेंस बोला था सेम है, तो टाइम t2 मान लेते हैं इसको। तो t2 क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय x प्लस का 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर टाइम स्पीड बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर तो समय 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब है कि दोनों टाइम को माइनस करने के बाद 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो दोनों का आप माइनस कर दीजिए और इक्वल्स टू 1 करना है, इससे x का वैल्यू आ जाएगा। सो 300 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 300 नहीं है, सॉरी 360। आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 360। हम पहले कॉमन ले लेते हैं। सो x प्लस 5 माइनस का x इज इक्वल्स टू 1। सो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा 360 इंटू 5। सो 360 इंटू 5 इज नथिंग बट 1800। सो 1800 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1800। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको फिर से यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1800 आ रहा है, माइनस 1800 एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, 45 माइनस 40 करोगे तो 5x आ जाएगा। 45x और माइनस 40x को मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का 1800 x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सब टाइम आ गया कॉमन लेने का।
तो कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट दो टर्म में आप देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है, सो x कॉमन लिए तो x प्लस का 45। ओके, अब -40 कॉमन ले लीजिए, अगेन x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 45 इंटू x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। आप ध्यान से देखिए, किसी भी ट्रेन का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। सो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 45, या x इक्वल्स टू -45 नॉट पॉसिबल आप लिख सकते हो। नॉट इक्वल्स टू के बजाय आप लिखिए x इक्वल्स टू -45 नॉट पॉसिबल। किसी भी ट्रेन की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ दीजिए। दूसरा x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आंसर को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है आपको एग्जाम में भी, ताकि एग्जामिनर का ध्यान आंसर पे भी पड़े। आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अरे 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। कह रहे 2 वाटर टैप है जो अगर एक साथ खोल दिया जाए तो एक टैंक को भरने में 9.3/8 आवर्स लगते हैं। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 75/8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ओके। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों को सेपरेटली खोला जाए 1 बाय 1 करके, तो बोला जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आप टाइम बताइए जिस टाइम में अगर हम ईच टैप मतलब बारी बारी से अगर खोलें तो फिल कर दें। कितने घंटे में बड़े डायमीटर वाला टैप भर सकता है और कितने घंटे में सिर्फ छोटे वाले हम ऑन करें तो भर देगा। ये आपका क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, या लार्ज डायमीटर टैप ऐसे भी लिख सकते हो आप। लार्ज डायमीटर टैप, डाया लिख दिया मैंने, BX आवर्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो लार्ज डायमीटर वाला टैप है वो XR लेता है। ठीक है, तो स्मॉलर वाला कितना लेगा? X प्लस 10, जो कि ये 10 घंटा कम लेता था ना, तो यही अगर x ले रहा है तो वो x प्लस 10 लेगा। सो टाइम टेकन बाय, कुछ बच्चों का कंप्लेन ये भी था कि आपका हैंडराइटिंग सर समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैं तो बोलता भी हूँ, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ हैंडराइटिंग इम्प्रूव करें। टाइम टेकन बाय स्मॉलर, मैं कर्सिव नहीं लिखूंगा तो मेरा हैंडराइटिंग और बुरा हो जाएगा, इसलिए मैं कर्सिव लिख रहा हूँ। टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप BX प्लस 10 आवर्स। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? ओके, अब एक चीज़ बताइए, एक कोई टैप है जो x घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/x। ठीक है ना? सो टैंक फिल्ड बाय लार्ज टैप इन 1 आवर, टैंक
filled by large diameter tap in 1 hour इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/x। क्लियर है। सिमिलरली सेम सेंटेंस लिखना है स्मॉलर टैब के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस का 10। क्लियर है। ओके, अब बताइए ये दोनों मिलके कितनी देर में भर रहा था? 75/8, तो 1 घंटे में 1 आवर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो उसको भी आप उल्टा कर दीजिए, तो 8/75 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि हम 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं, वो तो पूरा टाइम है ना। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/75/8। हम 1 सब में क्यों किए? क्योंकि हम 1 आवर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस का 10 एलसीएम आएगा आपका। सो x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। ओके, सो 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 8x स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल्स टू 150x प्लस 750। सो 8x स्क्वायर प्लस 80x, अब 150x प्लस 750 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है। सो 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बातें, है ना। चलिए, अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 उस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन बना आपका 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1500 आएगा। 1500x स्क्वायर, तो 1500 के लिए हमें मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करना है, 35x लाना है, तो आप इसको माइनस 60x प्लस 25 करोगे तो 35 आ जाएगा। सो 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा 25 छके 150, 15 25 6 या 150 होता है। ओके, सो यहाँ पर 4x कॉमन है, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन है, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 15 एक फैक्टर मिला आपको, एंड अनदर वन इज 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, या 4x इक्वल्स टू माइनस 25,
और x इक्वल्स टू -25/4, तो निगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x - 15 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया आपका टाइम 15 आवर्स। तो x आपने किसका लेट किया था, लार्जर वाले का, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा 15 + 10 25 आवर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station। बोला दो ट्रेन है, एक पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है पैसेंजर से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 132 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, मैसूर से बेंगलोर। कह रहा है इसके बीच इंटरमीडिएट स्टेशन पर जो रुक रहा है उसको काउंट नहीं, कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। कह रहा है यदि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड बताओ। बहुत आसान है। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। हम पैसेंजर ट्रेन की एक्स मान लेंगे, तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी x + 11। सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस, सेम सेंटेंस आपको लिखना है। ये हो जाएगा आपका x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। डिस्टेंस 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, लेट इट बी T1। सो T1 132 बाय x, तो आपका टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, लेट इट बी T2। सो T2 विल बी 132 डिवाइडेड बाय x + 11। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है समझ में आपको। ओके। अब क्या कह रहा था कि एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटे कम लेता है, मतलब हम माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखिए 132 बाय x माइनस 132 बाय x + 11 इज इक्वल्स टू 1। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे, इससे हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप 132 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों में तो 132 कॉमन भी आ जाएगा। सो 132 अगर कॉमन ले लें, सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई x + 11 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो 132 is to x + 11 minus x by x into x + 11 is equals to 1। चलिए
So plus x minus x cancel out. So 132 into 11, 132 into 11 जब आप करते हो तो ये आ जाएगा आपका 1452 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1452। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको। इसको सॉल्व करके आप जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए सेम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बार बार आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो और बीच वाले को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करो सो दैट कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद मिडिल टर्म आ जाए। तो इसके लिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे बारी कॉमन लेने की। सो x कॉमन है तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन है यहाँ, x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 44 अगेन कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट टर्म बचा आपका x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 44। ये आपका तो x इक्वल्स टू माइनस 44 ये देखिए नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होगा। किसी की एवरेज स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। देन अनदर इज x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। x किसको लेट किए थे हम? पैसेंजर ट्रेन का। तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा? 33 प्लस 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two square। देखिए दो स्क्वायर है, ठीक है, जिसके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है और उस दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो है आपका 24। ठीक है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि इस दोनों साइड स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक का x है और दूसरे का y है। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर be x meter and side of second square be y मीटर। ओके, तो अब क्या बोला था? दोनों का एरिया का सम। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड अगर x है तो एरिया साइड इंटू साइड। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट।
दूसरा क्या बोला था कि दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो सपोज कीजिए कि x वाला अगर बड़ा हो तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस का y। सो x इक्वल्स टू 6 प्लस का y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर अगेन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। सो 36 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। यहाँ से बहुत इजीली तरीके से 2 कॉमन लिया जा सकता है। सो 18 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। सो 2 1 जा 2, 2 34 जा। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 माइनस का 234 प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे आप तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 234 से आपको माइनस करना है क्या 18। तो 18 आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 216। 18 6 24 10 34 ओके इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का 216 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब मिडिल टर्म को 6y को हम 2 ऐसे टर्म में स्प्लिट करें सो दैट कि हमारा मल्टीप्लिकेशन भी माइनस का 216 वाई स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद 6y आ जाए। तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी है कॉमन लेने की, सो y कॉमन ले लीजिए। तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लीजिए। सो y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 18 इक्वल्स टू 0 implies that y इक्वल्स टू माइनस का 18। ये पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट नेक्स्ट? सो y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 12 मीटर। तो y का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आपको याद है x इक्वल्स टू क्या था 6 प्लस वाई। x इक्वल्स टू 6 प्लस का y। सो 6 प्लस y का वैल्यू 12 है। तो 12 प्लस 6 दैट इज 18 मीटर। यही दोनों आपके आंसर हैं, फाइनल आंसर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।